ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन की। हम लोगों का क्षेत्रफल चल रहा था। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 है। ये त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है, इसका आधार 12 है और आधार से उसकी ऊंचाई 9 है। 9 क्या है? इसकी ऊंचाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो वही समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर है। तो ये क्या होगा? आधार। आधार कितना दिया क्वेश्चन में? 12 दिया है। आधार कितना दिया है? 12 दिया है। और इसकी जो ऊंचाई है ये ऊंचाई कितनी है? ये 9 दी गई है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बता रहा है। तो इसका क्षेत्रफल का वही तरीका लगा दीजिए, बस 1/2 बेस इंटू हाइट, यही लगा दीजिए आप। ठीक है, तो 1/2 बेस मतलब 12, हाइट मतलब 9। ठीक है, तो ये कट जाएगा, इसको 6 बार जाएगा, 9 छक्का 54, 54। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ABC कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। AB 8 है, BC 10 है, CA 8 है। AD जो भुजा है वो BC पर क्या है? लंब है। ABD का आपको एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। किसका? ABD का। तो पहले तो हमें फिगर बना लेते हैं। ठीक है, आराम से फिगर बनाते हैं। कैसे बनेगा? देखिए, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होंगी। अब कह रहा है AB 8 है, तो भाई ये वाली भुजा कितनी है? 8 है। BC 10 है, ये पूरी भुजा कितनी है? 10 है। CA 8 है, मतलब CA कितनी? 8 है। वो 8 8 है, तो समद्विबाहु ही रहेगा ये। कह रहा है AD BC पर लंब है। BC पर AD क्या है? लंब है। लंब मतलब ये 90 डिग्री है। लंब मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? D, तो हो गया AD। इस ABD का एरिया बता रहे हैं, मतलब इस ABD इसका एरिया बताना है आपको, इस वाले हिस्से का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया बताना है आपको। एरिया मतलब इसका ये हिस्सा, पूरे का नहीं निकालना है आपको। ठीक, तो सिंपल तरीका फिर वही है हम लोग का पुराना वाला, कि जब पूरा 10 है तो ये क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 5। तो एक ये ट्रायंगल अलग से दिख रहा है, चलो इसको अलग से कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को हमने अलग से बना लिया। ये A हो गया, ये B हो गया और ये D हो गया। ठीक, AB हमें पता था 8 है और ये हमें पता ही हो गया 5 है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, पाइथागोरस लगा लो। किसका? 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है बताइए? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, बस आ जाएगा आंसर आपका। कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका 8 का स्क्वायर, आधार मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी 8 का हो जाएगा 64, ये 25 आ जाएगा, तो ये इधर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो गया क्या? लंब का स्क्वायर। 25 है ना, इधर कर दिए तो माइनस में आ गया। इतना समझ में आ रहा है? चलिए इसको माइनस कर दीजिए। 9 4 13, 9 5 14 और 5 3 2। ठीक, 3 बचे। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट। तो आप कह सकते हो सर लंब इक्वल टू √13। लंब की वैल्यू क्या आ गई? √13। इतना समझ में आ रहा है? तो इसकी वैल्यू क्या है? √39। अब क्या पूछ रहा था? ABD का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, बस ये बेस इंटू हाइट 1/2 बेस लगा दीजिए। यानी इसका लगा देंगे 1/2 बेस कितना है? 5 है, इंटू हाइट कितनी आई? √13। ठीक है, तो इसका यही आंसर बनेगा जाके 5√39/2। सॉरी 13 बोल रहे हैं बार बार, 39 है। ओके, 5√39/2 ये इसका एरिया बनेगा, क्षेत्रफल।
अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन जो होंगे हमारे पास वो किस तरह से होंगे। अगर इस रूट 39 इस टाइप का आंसर बन सकता है, या रूट 39 को ओपन भी कर सकता है वो, तो उस पर ऑप्शन पर डिपेंड होगा। ओके, मगर होगा ये इसी तरह से। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का लंब, अभी ये कोण कैसा समकोण है भाई, 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, लंब 6 है, आधार 8 है, कर्ण की लंबाई बताइए। तो भाई इसमें हमने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था, ये इन समकोण मतलब 90 डिग्री वाला, लंब 6 है, आधार 8 है। हमने क्या नियम बताया था, 6 8 के साथ क्या चलता है 10, नियम बताया था क्या, 3 4 5, 6 8 10, 8 15 17, ठीक है, 8 15 17, एक और बताया था। चलिए ओके, चलिए ये 3 तो है फिक्स है। अच्छा तो इसका 10 हो गया। अच्छा किसी को ना आ रहा हो तो वो ऐसे भी कर सकता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजगल टू इसका, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजगल टू कर्ण का स्क्वायर, ये भी हमने बताया था आपको। तो 36 ये था, याद नहीं आ रहा था, 5 12 13 है ना, 36 ये हो गया 64 इजगल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी ये हो गया 100, अंडर रूट करेंगे ये आ जाएगा कर्ण, यानी कि 10 बराबर कर्ण। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको इतना करने की ज़रूरत क्या है, इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे ओरल, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। आगे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है, लंब और आधार 5 और 12 है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो अब कुछ करना ही नहीं, इसमें यहाँ पर ये दिया गया समकोण, समकोण कहता है तो ये 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। लंब 5 है, ये 12 है, एरिया बताना है तो बस 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, यानी कट जाएगा, 6 बार जाएगा, इसका आंसर आएगा कितना 30, ठीक है। चलिए अच्छा इसमें अगर तुमसे कर्ण पूछता कितना होता, तो 5 12 के साथ क्या चलता है हमारा 13, तब आंसर क्या आता 13, ठीक है। हाँ अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ऐसा समकोण तो है लेकिन इसकी भुजाएं कैसी हैं, 2 बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका एरिया कितना 64 वर्ग सेंटीमीटर 64, उसका कर्ण बताइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका समद्विबाहु समकोण, समकोण है इसलिए 90 ही बनेगा, ये वाला मत बनाइएगा, अगर ये बनाएंगे तो ये 90 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ में कम आएगा, इसलिए हमेशा ऐसे बनाओ, अगर 90 बोले तो ऐसे ही बनाइए आप, ठीक। अब इसका एरिया दे रहा है, इसका एरिया बता रहा है, इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया गया है 64। अच्छा इसमें क्या है समद्विबाहु, मतलब अगर ये भुजा है ये भुजा सेम ही होगी, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी ए ही होगी, ठीक है ना। दोनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। अच्छा अगर दोनों भुजाएं ए है तो इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो क्या निकालते हैं आप 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो करते हैं बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया हमारा क्या आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्षेत्रफल बराबर कितना है 64 है, क्वेश्चन में दिया है। तो ए स्क्वायर इजगल टू क्या हो गया 64 इंटू 2, ये हो गया। तो ए बराबर क्या हो गया अंडर रूट 64 इंटू 2, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, इसका बाहर आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। तो मतलब इसकी भुजा बराबर आ गई मेरे पास 8√2, यानी ये जो ए है इसकी भुजा कितनी आ गई 8√2 आ गई बेटा। तो ये भी 8√2 हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा। अच्छा अब ये बताइए जब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या नियम बताया था हमने आपको, सर जी आपने नियम बताया था कि ये 90 डिग्री होगा, ये भुजाएं बराबर होंगी, तो ये क्या होगा 45 45, क्या हो जाएगा 45 45 डिग्री का 45 45, और नियम क्या लगता है 1/√2 का नियम लगता है इसमें, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करना है, 8√2 तो यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, क्योंकि √2 होता है ना,
ये तो √2 हो जाएगा, तो 8 × 2 बन गया, कितना आ गया विकर्ण 16। तो ये हमारा आंसर आएगा 16, 1 √2 वाले से। अब अगर किसी को नहीं याद है कि नहीं सर हमको तो याद ही नहीं, एकदम हम भूल जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं याद किया है, तो भैया आप इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए, इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं? देखिए कैसे, इसका स्क्वायर यानी कि वही हो गया कर्ण इक्वल टू √ लंब का स्क्वायर, ऐसे लिख दें यहाँ पर, याद रहेगा, ठीक है, और आधार का स्क्वायर आ लिख दे रहे हैं, ठीक है, √8√2 का स्क्वायर प्लस 8√2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खुलेगा तो 64 दूना 128 बन जाएगा, तो ये हो गया 128 प्लस 128 256 किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो भैया ये थोड़े बहुत नियम तो याद ही कर लीजिए, 1 √2 का, 1 2 √3 वाला, आपको 2 ही 3 नियम हमने बताया आपको, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन अगली क्लास में बताते हैं। अच्छा, किसी को भी अगर कोई डाउट रहा करे, प्रॉब्लम रहा करे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं अपनी कोई भी प्रश्न है कि सर ये वाला समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पर पूछिएगा, तो आप उस पर रिप्लाई भी करेंगे आपको। ओके।